इन डॉक्टरों ने आपकी लाशें पड़ी देख करके मजाक उड़ाया, आपका तमस्खुर उड़ाया और आपसे ये कहा कि पहले 3 लाख जमा कराओ फिर मैयत उठाने देंगे। लेकिन तू फिर भी समझता है कि डॉक्टर साहब हैं और मौलवी की भी कोई औकात और हैसियत है। जब तक तेरे जहन का ये खुमार पाकीज़गी में नहीं बदलेगा, इनक़िलाब तरक्की नहीं आएगी। मिन हैसुल कौम भी और मिन हैसुल फर्द भी अपनी कमियों कोताहियों का इजाला कर। पाकिस्तान के अंदर ज़कात का मसरफ, ज़कात की अदायगी का तरीका सही कर दिया जाए, अल्लाह भूख खत्म फरमा देगा। अल्लाह भूख खत्म फरमा देंगे। अच्छा ये देखें लोग सियाने कितने हैं माशाअल्लाह। अगर वोट के हवाले से हम पे एतबार नहीं करते, ज़कात के हवाले से सिर्फ हम पे एतबार करते हैं, सियासतदानों को ज़कात नहीं देते। ये भी खूबी है हमारे लोगों में। ज़कात अहम है कि वोट अहम है? ज़कात माल को पाक करती है, फ़र्ज है, इस्लाम का दीन है, रुकन है। तो आपने हमें ज़कात दी, मुझे यहाँ मेरा कोई भाई खड़ा होके उसे इजाज़त है मुझ पे एतराज़ करे कि अजीम तो मेरी ज़कात खा गया, तू अपने दिए पैसे शुमार करके लेके आ, मैं तुझे जामिया नजीरिया की रिपोर्ट देता हूं, अजीम अख्तर फकीर भी इन्हीं सफ़ों पे पढ़ा। तू जो दिया है वो लेके आ, मैं तुझे प्रोग्रेस देता हूं। यूनिवर्सिटियां करोड़ों खा गई, क्या दिया? या मेरे कितने साथी उनकी बच्चियां बच्चे यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपए फीसें दी हैं, जब आएंगे क्या करेंगे? कोई है इनके पास आपका बच्चा बिठाने के लिए? कोई जगह है? जरी यूनिवर्सिटी करोड़ों रुपए खा गई, 72-73 साल हो गए पाकिस्तान को मने हुए। ये बीजों वाले बैठे, इनसे पूछिए इस यूनिवर्सिटी ने कोई एक बीज भी बनाया? सब लूट गए, सब खा गए। आपको हमने दी भी ज़कात और दी भी जितना आपका जी चाहा, लेकिन हमसे प्रोग्रेस मांग, हम तुझे प्रोग्रेस देंगे, हम तुझे रिपोर्ट देंगे। यहां एक बंदा खड़ा होकर कहे मुझे 100 हाफिज चाहिए, अजीम अख्तर ईशा की नमाज से पहले 100 हाफिज तुझे देगा। पूरी दुनिया के अंदर हिफज करने वालों की तादाद 22-23 हजार है। मेरे मुसलमान, तेरे पाकिस्तान में इस साल की रिपोर्ट शोबा हिफज से फारग होने वाले बच्चों की तादाद 1,20,000। कितनी? 1,20,000। और मैं तो हंसते हुए कहता होता हूं कि कहते हैं कि ईंट के ऊपर कारी, हर ईंट के उठाओ ते नीचे से कारी निकलता है, इट चको ते कारी। मैं क्या नहीं, इट चको नहीं, इट दे उते 4-4 मिल देने। अल्लाह के फजल से आपने अपनी मर्जी से वो देना ही था, हमें ना भी देते किसी और को देना था। मदारस ने आपको रिपोर्ट दी, 5 वक्त की नमाजें कभी लेट हुई है? अजान पूरे टाइम पे, सफाई पूरे टाइम पे, टैंकियों के अंदर पानी पूरे टाइम पे, इमाम साहब मुसल्ले पे, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, बीमारी भी है, शादी भी है, गमी भी है। नमाज 1 बजे, 1 बजे, 4 बजे, जी 4 बजे, और पूरे इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता। पूरे पाकिस्तान में कोई एक इंस्टीट्यूट लेकर के आ जो इतनी वक्त की पाबंदी करता। ये वक्त की पाबंदी किसने सिखाई? ये इतने हाफिज किसने दिए? नवाज शरीफ ने, पीपल पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने? नहीं, इन्होंने नहीं दिए। किसने दिए? हमने दिए, मदरसों ने दिए, इन सफेद पोशों ने, मुंतजमीन आपके ताउन से, फंड से, हमारा ऐलान करने से बच्चे आए। मैं पिछले दिनों कश्मीर में गया, मुझे दोस्तों ने कहा कि आपकी गुफ्तगू के बाद हमारे मदरसे में नया 100 बच्चा दाखिल हुआ। रात में ईशा की तरावियों के बाद मैंने दर्स देना था, मेरे 2 बच्चों ने तरावियां पढ़ाई। 8वां पारा बड़ा मुश्किल है, बड़ा खूबसूरत उन्होंने पढ़ा, और मैं पीछे खड़ा रो रहा था कि अल्लाह इस उम्र में तूने ये मेरे दोनों बच्चों ने मेरे पास हिफज किया, बड़ा खूबसूरत उन्होंने कुरान पढ़ा। मैंने कहा कि मुझ फकीर की जिंदगी में ये दिन आए कि मैं अपने बच्चों के पीछे तरावियां पढ़ रहा हूं। मैं उन्हें अपने बच्चे समझता हूं। मैं फूले नहीं सुमा रहा था, मैं जफ्फी के अंदर आने का नाम नहीं ले रहा था, एक यहां मियां चन्नों का, एक फैसलाबाद का, लेकिन मैं पीछे खड़ा अपने रब की तारीफें और उसका शुक्रिया अदा कर रहा था।
ہم نے الحمدللہ آپ کو خود کفیل کیا، معلومات کے میدان میں آپ کو خود کفیل کیا۔ آپ نے رات 12 بجے ہم سے معلومات دریافت کی، ہم نے آپ کو معلومات دیں، اور ان ڈاکٹروں نے آپ کی لاشیں پڑی دیکھ کر کے مذاق اڑایا، آپ کا تمسخر اڑایا، اور آپ سے یہ کہا کہ پہلے 3 لاکھ جمع کراؤ پھر میت اٹھانے دیں گے۔ لیکن تو پھر بھی سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور مولوی کی بھی کوئی اوقات اور حیثیت ہے۔ جب تک تیرے ذہن کا یہ خمار پاکیزگی میں نہیں بدلے گا، انقلاب ترقی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز، میرے بھائی، یہ آپ کو جگانے کے لیے اجتماعی میں نے جو آواز اٹھائی ہے، یہ پاکستانی قوم کا درد ہے، یہ ان ماؤں کا درد ہے جو ماؤں گلی محلے کے اندر پریشان ہیں، دھکے کھا رہی ہیں اور ان کی عصمت نوچی جا رہی۔ اے اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو میں نے کہا میرے ساتھیوں نے سنا اسے اپنانے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقول قولی ھذا۔